Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 18, wastewater story. Let's start. So today we are going to read about alternative arrangement for sewage disposal. हमने बात की थी सीवेज की और वो कैसे क्लीन होता है वो सब हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स की भी बात की गई है। किसके लिए? सीवेज डिस्पोजल, मतलब जो हमारा सीवेज वाला जो वेस्ट होता है उसको हम कुछ और तरीके जिससे हम उनको डिस्पोज कर सकते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड लो कॉस्ट ऑन साइट sewage disposal systems are encouraged for those people who do not have सीवरेजेस फैसिलिटीज़। मीन्स एक तो हमने बात की थी कुछ स्लम एरियाज़ वगैरह होते हैं या फिर ऐसी भी कुछ जगह होती है जहाँ पर हम सीवेज सिस्टम को नहीं ला सकते, वहाँ पर हम सीवरेज सिस्टम की फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं प्रोवाइड हो सकती, तो वहाँ पर हम कुछ अल्टरनेटिव्स जो हैं उनका यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव सैनिटेशन, साफ़ सफाई बढ़ाने के लिए, और वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए कुछ तरीके हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या हैं, लो कॉस्ट भी है और क्या है, ऑन साइट। मीन्स वहीं पर ही क्या हो जाएगा, उनका डिस्पोज हो जाएगा, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं ऑन साइट मीन्स कि उसी जगह पर ही वो डीकम्पोज हो जाएगा वेस्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम के। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि सेप्टिक टैंक्स, कंपोजिटिंग पिट्स, केमिकल टॉयलेट्स, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स एंड टॉयलेट्स इन एरोप्लेन्स। तो अब इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं कि है क्या चीज़। ओके, सो फर्स्ट इज सेप्टिक टैंक्स। पहले हम बात करें सेप्टिक टैंक्स की, और सेप्टिक टैंक टॉयलेट्स की भी हम बात कर सकते हैं। और जनरली ये कहाँ पर यूज़ किए जाएंगे? दीज आर यूज्ड सुटेबल फॉर दोज प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम। जहाँ पर कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है उस जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सेप्टिक टैंक्स यूज़ कर सकते हैं। कि कुछ हम विलेजेस की बात कर सकते हैं, ठीक है, विलेजेस में यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर सीवरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, वहाँ पर हमें सेप्टिक टैंक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है क्या सेप्टिक टैंक्स? तो इसको हम फिगर में देखते हैं और समझते हैं कि ये सेप्टिक टैंक्स है क्या। तो सेप्टिक टैंक्स क्या होते हैं? जनरली बहुत ही बड़े और अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं। जैसे कि यहाँ हमें दिख रहा है, ये एक सेप्टिक टैंक है, एक रेक्टेंगल शेप का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टैंक बना दिया जाता है। ठीक है, ये एक अंडरग्राउंड है। यहाँ से ये एरिया है, यहाँ से जो एरिया, ये सारा अंडरग्राउंड एरिया है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड एक टैंक को बनाया जाता है। कंक्रीट मीन्स सीमेंट से ये एक टैंक बनाया जाता है जिसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक इनलेट पाइप होगी जिसमें जो भी वेस्ट है वो इस टैंक के अंदर आएगा, और एक आउटलेट पाइप लगाई जाएगी जिससे जो भी वेस्ट वगैरह है या वाटर, एक्सेस वाटर है, वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो इस टैंक की 2 ओपनिंग होगी, एक इनलेट और एक आउटलेट पाइप लगी होंगी दोनों के लिए। ठीक है, और जो इनलेट पाइप है उसमें क्या होता है, जो भी घरों में वो टॉयलेट सीट्स हैं वो जुड़ी होती हैं, जिससे ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो इस टैंक के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, इस टैंक के अंदर एंटर करेगा ह्यूमन वेस्ट इससे। और जो भी वेस्ट होगा, सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, नीचे बैठ जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं सॉलिड वेस्ट, और जिसको हम स्लज भी कह सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेट इनटू द बॉटम। ठीक है, वो बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, स्लज बना लेते हैं। ठीक है, और जब हम ह्यूमन वेस्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन वेस्ट के अंदर बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरियाज जो इस वेस्ट में प्रेजेंट थे, ये क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर्स का जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा में प्रेजेंट है, और उनको बिल्कुल डीकम्पोज कर देंगे। ओके, और जो है बॉटम में ही सेट हो जाते हैं। और जो एक्सेस में वाटर वगैरह होता है वो ऊपर, लिक्विड जो पार्ट है वो सारा ऊपर होता है,
और अगर एक्सेस में होता है तो वो यहाँ से वाटर जो है वो आउट हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ एक्टिवेटेड स्लज, हमारी जो स्लज है वो बच जाती है नीचे। ठीक है, इस तरह से क्या है, वेस्ट इकट्ठा होता रहता है, क्लीन होता रहता है, माइक्रोब्स उसको डिग्रेड करते रहते हैं और वाटर के अंदर भी जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो उसको माइक्रोब्स ब्रेक करते रहते हैं और वाटर को क्लीन करते रहते हैं। तो एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग चलती रहती है, नेचुरली ही यहाँ पर प्योर हो रहा होता है वाटर और वेस्ट जो है वो बिल्कुल नीचे बॉटम में सेटल होता रहता है इस टैंक के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो है टाइम टू टाइम के बाद ये वेस्ट यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है तो ये भर भी जाता है। ठीक है, ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है तो इसे क्लीन भी करना पड़ता है। तो टाइम टू टाइम इसे हमें क्या करना पड़ता है, क्लीन भी करना पड़ता है। या तो ये सिंगल एक घर का एक सेप्टिक टैंक हो सकता है या फिर 4-5 घर मिलकर एक सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, या किसी एक बिल्डिंग के लिए भी एक सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। तो इस तरह से सेप्टिक टैंक को यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा मेथड है जो कि एक नेचुरली ही और ऑन साइट पर, मतलब उसी जगह पर जहाँ हमारा घर है उसी के नीचे ही अगर हम अंडरग्राउंड एक सेप्टिक टैंक बना दें तो वहीं पर ही उसके आसपास हमारा वेस्ट जो है वो डिग्रेड होता रहेगा, डिकम्पोज होता रहेगा। सीवेज ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, ये था सेप्टिक टैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोस्टिंग पिट्स या कंपोस्टिंग टॉयलेट्स की। अगर हम बात करें तो ये भी एक मेथड है कंपोस्टिंग का। ठीक है, जैसे कि इसमें भी क्या होता है, कंपोस्टिंग आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंपोस्टिंग टॉयलेट्स होते हैं। इसमें क्या होगा, एक सेल्फ कंटेन्ड ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल यूनिट है, मीन्स एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर जो भी ह्यूमन वेस्ट है वो यहाँ पर क्या होता रहता है, डिस्पोज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ये सेप्टिक टैंक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई सीवर लाइन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहीं पर एक नीचे ही उस घर में हम कह सकते हैं बना लिए जाते हैं, कुछ चैम्बर बना लिए जाते हैं जिसके अंदर डिकम्पोजिशन होगी। ओके, सो कंपोस्टिंग टॉयलेट्स ब्रेक्स डाउन एंड डिहाइड्रेट ह्यूमन वेस्ट टू, और इनका फ़ायदा क्या है, ये डिग्रेड करके क्या बनाते हैं, ये हमारे कंपोस्ट और मैन्योर जो है बनाते रहते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता कैसे, बात बताई गई है कि कंपोस्टिंग टॉयलेट में एक टॉयलेट सीट को फिक्स किया जाता है एक कंपोस्टिंग चैम्बर के ऊपर। जैसे कि यह फिगर है, यहाँ पर एक टॉयलेट सीट है जिसको फिक्स किया गया है एक चैम्बर, ये कंपोस्टिंग चैम्बर है। इस कंपोस्टिंग चैम्बर के ऊपर क्या किया गया है, एक टॉयलेट सीट को फिक्स किया गया है। ठीक है, जिसमें जनरली 2 चैम्बर हैं। एक चैम्बर जो होगा जो ये ऊपर वाला है, ये एक चैम्बर जिसमें क्या होगा, कंपोस्टिंग होती रहेगी, और एक और चैम्बर है जहाँ पर क्या होता रहेगा, जिसको हम ड्राई चैम्बर कहेंगे। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट से मैन्योर बनेगी वो ड्राई वहाँ पर होएगी। तो ये 2 चैम्बर्स यहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं। ओके, सो अब जो ये चैम्बर होता है, कंपोस्टिंग वाला चैम्बर होता है, उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा तो आएगा ही आएगा, और वहाँ पर कुछ एरोबिक माइक्रोब्स भी होंगे, कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स भी होंगे। वो क्या करते रहेंगे, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और जो ड्राई चैम्बर है उसका क्या काम है, उसका ये काम है कि जब कंपोस्ट बन जाएगा तो वहाँ पर जो है उसको मॉइस्चर को वहाँ से उड़ा देना और सॉलिड वेस्ट एक सॉलिड की फॉर्म में तैयार हो जाना कंपोस्ट। ठीक है, सो जो सॉलिड कंपोस्ट होगा उसको पीरियोडिकली वहाँ से रिमूव करते रहेंगे, हटाते रहेंगे। इनलेट है वहाँ से हम उसको निकालते रहेंगे और मैन्योर की तरह उसको यूज़ करते रहेंगे। तो ये जो है हम पूरा जो है व्यू देख सकते हैं कि एक ऊपर टॉयलेट सीट होगी, टॉयलेट सीट के नीचे एक कंपोस्टिंग चैम्बर बनाया जाएगा जहाँ पर हम ह्यूमन एक्सक्रीटा जाएगा और माइक्रोब्स हैं जो उसको डिग्रेड करेंगे, और फिर जो है वो उस चैम्बर से एक ड्राई चैम्बर में चला जाएगा जहाँ पर उसको ड्राई किया जाएगा, मॉइस्चर में से मॉइस्चर रिमूव किया जाएगा और कंपोजिट जो है वो सॉलिड बन जाएगा। अब सॉलिड बनने के बाद जो है उसका यूज़ कर लेते हैं हम मैन्योर की तरह। ओके, सो कंपोस्टिंग टॉयलेट्स आर यूज्ड वेयर द वाटर सप्लाई इज़ लिमिटेड, जहाँ पर पानी की सप्लाई बहुत कम है, लिमिटेड है, इतनी अवेलेबल नहीं है, तो ये बस डायरेक्टली सॉलिड वेस्ट की तरह यूज़ हो गया। ठीक है, हम सेप्टिक टैंक्स में तो वाटर का भी यूज़ हो रहा था। ठीक है, वाटर के साथ सॉलिड वेस्ट आ रहा था। यहाँ पर वो पानी की बहुत कमी है, तो डायरेक्टली भी अगर सॉलिड वेस्ट डायरेक्टली अगर चैम्बर में आ रहा है तो भी वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसका एडवांटेज यही है कि दीज टॉयलेट्स हेल्प इन सप्लाई अस कंपोजिट, हमें कंपोजिट भी देंगे और हेल्प करेंगे इन कंजर्विंग यूज़फुल प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी देंगे, और एक्सेस वाटर की भी इनको ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कंपोस्टिंग पिट्स और टॉयलेट्स अच्छा है। नेक्स्ट हम थर्ड बात करते हैं केमिकल टॉयलेट्स की। केमिकल टॉयलेट्स कौन से होते हैं? जो जनरली आजकल हम देखते हैं जो भी स्लम एरियाज़ हैं या फिर ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर इस तरह से के प्लास्टिक्स के टॉयलेट्स बना दिए जाते हैं जो कि मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाए जा सकते हैं, तो उनको बोला जाता है केमिकल टॉयलेट्स। और ये आजकल बहुत लोकेलिटी में बहुत कॉमन है। अ केमिकल टॉयलेट यूज़ केमिकली ट्रीटेड रिजर्वर्स लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द टॉयलेट सीट्स। इसमें क्या होता है, टॉयलेट सीट्स के जस्ट नीचे ही क्या बना दिए जाते हैं, रिजर्वर्स बनाए जाते हैं। मतलब वहाँ पर जब ये वेस्ट कलेक्ट होता है तो उसमें केमिकल ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर वो केमिकल्स ऐड होते हैं तो वो क्या करते हैं, केमिकल्स क्या करते हैं, रिड्यूस द ऑर्डर, जो भी स्मेल आ रही है, गंदी वाली स्मेल है, उसको दूर कर देंगे, ऑर्डर को दूर करेंगे ह्यूमन वेस्ट में से, और डिसइंफेक्शन भी कर देंगे। जो उसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स थे ह्यूमन वेस्ट के अंदर, उनको भी किल करते रहेंगे। तो ये केमिकल्स जो हैं साथ के साथ क्लीन करते रहेंगे उसे। बट इनमें एक प्रॉब्लम है कि इनका जो स्टोरेज होता है वो लिमिटेड ही होता है, ठीक है। वेस्ट इकट्ठा उसमें हो रहा है तो हमें जल्दी उसको क्या करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। सो इसको हमें एम्प्टी करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। सिविल लाइन्स में जाकर इनको क्लीन भी करना पड़ता है, ओके। तो केमिकल टॉयलेट्स हैव अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी फॉर ह्यूमन वेस्ट, सो देयर रिजर्वर्स नीड टू बी एम्प्टी इनटू अ सीवियर लाइन आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसको क्लीन करना पड़ता है। और ये क्या होते हैं, पोर्टेबल टॉयलेट्स होते हैं। पोर्टेबल मीन्स जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आजकल इन्हीं टॉयलेट्स का ही यूज़ किया जाता है, ओके। इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इनको मूव करके लेके जा सकते हैं। एंड केमिकल टॉयलेट्स आर यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। या फिर कोई फंक्शन ऐसे म्यूज़िकल फेस्टिवल है कोई, या मैरिज है, वहाँ पर भी इनको मूव करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है केमिकल टॉयलेट्स का। एक बात ये है कि जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे सेप्टिक टैंक्स और कंपोस्टिंग टैंक्स, वो दोनों क्या थे, ऑन साइट पे ही डीकम्पोजिशन कर रहे थे। उनको उस वेस्ट को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो वहीं पे ही डिग्रेड हो रहे थे। लेकिन अब जो हम आगे के जो पढ़ रहे हैं इनमें क्या है, ये जो हमने केमिकल टॉयलेट्स जो पढ़ा इसमें हमने देखा कि वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो रहा है, लेकिन उसको हमें सीवेज लाइन में या कहीं और जाकर हमें उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, उसे खाली करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है, इन वर्मी प्रोसेसिंग से पता चल रहा है कि यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग होगी, मीन्स रेड वॉर्म्स का यूज़ किया जाएगा डिग्रेड करने के लिए ह्यूमन एक्सक्रीटा को। सो द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय द अर्थवॉर्म इन अ पिट। तो यहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाता है, वही सेम उसके ऊपर सीट बनाई जाती है, और यहाँ पर अब क्या होगा, अर्थवॉर्म्स उनको डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। The earthworm gradually eat up all the organic waste present in human excreta, उसको डिकम्पोज कर देंगे एंड पास आउट फ्रॉम देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वर्म कास्टिंग, और वर्मी केक्स की फॉर्म में उन्हें वहाँ पर छोड़ देंगे। तो वर्मी केक्स जो बहुत हाई क्वालिटी के होंगे, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और जो मैन्योर है बनता है उससे हाई क्वालिटी के मैन्योर बनते हैं, जो सोइल में ऐड करके हम उनसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये टॉयलेट्स भी लो वाटर यूज़ टॉयलेट्स हैं, इनमें भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और आसानी से इसमें क्या हो जाता है, हम उसको कंपोजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया और इनको भी यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें भी ऑन साइट ही उसी जगह पर ही क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। और ये भी एक अच्छा मेथड है, जैसे सेप्टिक टैंक्स की तरह उन्हीं पे ही उसी जगह पे ही डिकम्पोज हो रहा था, ऐसे ही वर्मी कंपोस्टिंग पिट्स भी उसी जगह पर डिकम्पोज करे थे, ऐसे ही वर्मी प्रोसेसिंग भी सेम है, ठीक है। लास्ट हमारा है टॉयलेट्स इन एरोप्लेन्स। अब बात आती है, अगर हम एरोप्लेन में और किसी को मतलब वॉशरूम की ज़रूरत है या टॉयलेट्स की ज़रूरत है, तो वो कैसे क्या करेगा। तो वहाँ पर भी क्या होता है, एरोप्लेन्स वगैरह में टॉयलेट्स प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, देखते प्रोसेस कैसे होता है। जैसे यहाँ पर एक टॉयलेट सीट है, इसके पीछे ये कनेक्ट होता है एक वैक्यूम से, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे होता है। तो वेस्ट जो है वो वैक्यूम से कनेक्ट होता है, और सारा वैक्यूम जो है प्रेशर के साथ वेस्ट को खींचता रहेगा, और एक स्टोरेज होगा उनके पास जहाँ पर उसको इकट्ठा कर लेगा। और जैसे ही एरोप्लेन जो है लैंड करेगा, तो उस रिजर्वर उस टैंक को या उस बॉक्स को क्या किया जाता है, क्लीन कर लिया जाता है टाइम टू टाइम,
ठीक है। सो द एरोप्लेन्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ टॉयलेट्स होते हैं उनमें, जिनको बोला जाता है वैक्यूम टॉयलेट्स। तो यहाँ पर वैक्यूम टॉयलेट्स का यूज़ किया जाता है एरोप्लेन के अंदर। ह्यूमन एक्सक्रीटा इन एरोप्लेन इज डिस्पोज थ्रू वैक्यूम टॉयलेट से डिस्पोज होंगे। व्हेन वी फ्लश द टॉयलेट इन एन एरोप्लेन, जब हम एरोप्लेन में फ्लश करते हैं टॉयलेट को, देन अ वॉल ओपन इन अ पाइपलाइन विच हैज़ अ वैक्यूम इनसाइड इट। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि वैक्यूम लगा होता है पीछे, ठीक है। वो पाइपलाइंस जो है वो वैक्यूम से जुड़ी होती है, और वैक्यूम जो है पाइपलाइन में क्या करता है, सक द ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट विद अ ग्रेट फोर्स एंड कैरिड इनटू अ टैंक ऑन बोर्ड ऑफ द एरोप्लेन। तो वैक्यूम क्या करता है, उस ह्यूमन एक्सक्रीटा को सक कर लेता है, मतलब अपनी तरफ खींच लेता है बहुत ज़्यादा फोर्स से, और एक टैंक में स्टोर कर देता है, जो कि बाद में जब एरोप्लेन लैंड करता है एयरपोर्ट पे, तो टैंक जो है उसको क्लीन कर लिया जाता है, एम्प्टी कर लिया जाता है, और इस तरह से जो है उसको यूज़ किया जाता है एरोप्लेन में। तो ये सारे तरीके थे कि जब हम डायरेक्टली सीवेज लाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो किस तरह से वेस्ट को हमें डिस्पोज करना चाहिए। तो इस तरह के कुछ मेथड्स थे जो आज हमने पढ़े। तो हमने कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स पढ़ी। पहले हमने सेप्टिक टैंक्स को देखा, ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड टैंक्स बना दिए जाते थे। फिर हमने कंपोस्टिंग पिट्स को देखा, जिससे हमें मैन्योर भी मिल रहा था और एक अच्छा प्रोसीजर था, ये भी एक अच्छा प्रोसेस था। फिर हमने केमिकल टॉयलेट्स की बात की है, जो बहुत ही पोर्टेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाए जा सकते हैं और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने वर्मीफॉर्म प्रोसेसिंग टॉयलेट्स की बात की, जो कि अर्थवर्म की हेल्प से डिग्रेड हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा। फिर हमने टॉयलेट्स इन एरोप्लेन्स में बात की। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।